आज सुबह से ही आप लोगों ने जिस तरह से ये एक लगातार बहुत लंबा आंदोलन चलता आ रहा है रिजर्वेशन को लेकर, और जो आप लोगों का डिमांड है, कुछ मांगे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, और अभी क्या कहाँ तक पहुँची है और आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? मांगे हमारी पिछले 1.25 साल से वही हैं जो थी, हमने कुछ नहीं बदली। हम अपने गोल पोस्ट नहीं बदलते भाई साहब, हम अपने वक्तव्य नहीं बदलते। हम गुर्जर हैं, हम सच्ची बात करते हैं, हम सीने पे गोली खाते हैं, और जो हमारे साथ अच्छा करता है हम उसके साथ बिल्कुल अडिग रहते हैं, और जो हमारे साथ दगा करता है फिर हम वह छोड़े नहीं है। और ये जो हो रहा है, ये जो कागज, जो सब कागज कर रहे हैं, इससे बड़ी दगा हमारे साथ नहीं हो सकती। और आपने 17 तारीख को जो हमारे ऊपर FIR करी है, बहुत बड़ा एहसान दिया है आपने हमारे वोटों का। मजा आ गया साहब, गहलोत सरकार, कितना आपने प्रोत्साहन किया है हमारे को। इतना ही प्रोत्साहन ममता भूपेश जी पे भी कर दें, इतना ही प्रोत्साहन आप डोटासरा जी पे भी कर दें, अपने आप पे कर दें। भाई चैरिटी बिगिंस एट होम सर, आप अपने ऊपर भी करें। इतना दोगला व्यवहार अच्छा नहीं है साहब, अच्छा नहीं। हम तो बैठ करके अपनी मांगों के लिए मीटिंग कर रहे थे ना, आप तो अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए कर रहे हो। आपकी मीटिंग से किसी समाज का भला नहीं हो रहा, आपके वोट बैंक बढ़ रहे हैं। हम तो अपने बच्चों के आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए मीटिंग कर रहे थे। फिर आप कहते हो कि सेव द गर्ल चाइल्ड, बच्ची पढ़ाओ। अरे मीटिंग तो करने दे नहीं रहे, पढ़ाएंगे कहां से? और बच्चियों को तुम, हमारी बच्चियों को या समाज की, सारे जयपुर की या जहां की भी बच्चियां, उनको भीड़ में लेकर जा रहे हो, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 200% प्लस है, वहां पर आप खुले में मीटिंग्स कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि इनके ऊपर FIR करो। हम तो पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश लगा के आते हैं साहब। हमें कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन जो गुर्जर हैं उनसे कोरोना होगा। कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। जिस तरह से कल का एक प्रतिनिधि दल गया था, सरकार से बातचीत हुई, आप लोगों का कहना है कि जो मांगे आप लोगों की है वो पूरी नहीं की गई हैं, और उनका और से जो मांगे हैं वो पूरी की गई है। अभी आप लोग लगातार बैठे हुए सुबह से आंदोलन जारी है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना मेरे को। आप समाज पूरा पटरियों पर बैठा है, इससे ज्यादा जवाब तो आपको मिलना नहीं ना। जो 40 गए थे उनको समाज में नहीं है, ये जवाब है। और अगला प्रश्न आप सरकार से पूछें, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तो करने वाला हूँ, देने वाले तो हैं, दानदाता हैं साहब, हम तो कर्मजार हैं। कब तक आप लोग ये आंदोलन इस तरह जारी रखेंगे? जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी करके ना दे दे, हमको ऑर्डर्स ना निकाल के दे दे। इस बार हम इस तरह के झुंझुने नहीं चाहते साहब, ये जो बने हैं ना। सर, जिस तरह से आप लोगों के बातचीत गृह मंत्रियों से, जिस तरह से कहा चंद्रनाथ जी आने वाले हैं, आपने खुद फोन किया है समाज के सामने, आपने सबके सामने बात की है, क्या अभी तक आप लोग उनका वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं? आगे का क्या है, क्या बातचीत है, कब तक? हम वेट नहीं कर रहे भाई साहब। हमने जो SDM है उनके थ्रू उनको कह दिया कल सुबह आप दिन में आइएगा। अब तो अंधेरा हो गया है ना, अंधेरे में पता ही नहीं पड़ता कौन क्या है, और सारे के सारे तो इधर उधर हो जाते हैं, है ना। कल सुबह 11 बजे आए, सबके सब आराम से मिलके बैठ के बात करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम समाज के लोग हैं, चांदना जी भी समाज के हैं, समाज से दूर नहीं है, लेकिन वो समाज के हैं ये उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। मात्र गुर्जर होना नहीं, गुर्जर होना दिखना चाहिए। और ये चांदना जी के लिए नहीं कह रहा मैं, ये बाकी जो समाज के जो नेता हैं ना, जो कांग्रेस में हैं और जो BJP में भी हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, या BSP में भी कोई हो, कि मात्र नाम के आगे गुर्जर लिखने से आदमी गुर्जर नहीं होता। उसके अंदर वो गुण और गण होने चाहिए, और वो दिखने चाहिए लोगों को। आत्मीयता होनी चाहिए लोगों के साथ। आपकी है ही नहीं, आप तो जीतने के बाद तो ऐसे गायब हो जाते हो। जैसे मैं अभी बता रहा था किसी को कि गफ्फार मार्केट से आपने फोन खरीद लिया, उसने बोला साहब जब तक आप खड़े हो उस पे काउंटर पे तब तक तो गारंटी है, साहब उतर गए तो अब मैं आपको नहीं जानता। तो ये भी वोट लेने तक की गारंटी है भाई साहब, जैसे वोट ले लिया आपको नहीं जानते।
टूट गई तो मुख का पता भैया, तू कौन मैं कौन। पहले वोट लेने थे तो पहले बन रहे हैं साहब गुजर नेता, और वाके बाद बन रहे 36 कौम के नेता। मैं खाते जाऊं, खा मारूं और खा मुंडे फोड़ूं। अब खाएं। आज हम यहाँ बैठे हैं इतने सारे लोगों के साथ, कहाँ हैं ये लोग? किसी एक ने ये फोन भी नहीं किया कि चलो समाज हम तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। रोटी चाहिए किसी को, मुझे बताओ। अच्छा क्या दिक्कत है मुझे बताओ। मैं तो कह के थक गया, इनको मंचों से बोल बोल के थक गया कि भैया हमारी विधवाओं का कर दो, हमारी नौकरियां कर दो। प्लीज क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब 36 कौम के नेता हैं। तो भाई साहब हम भी 36 में बैठे हैं, इससे ज्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि उनकी कहना है कि जो 14 डिमांड है, उन्होंने मांग है, उनको उस पर कल बातचीत हुई है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की मांग कुछ अलग है। तो मैं आपसे विस्तृत रूप से ये जानना चाहूँगा कि आप लोग की जो 6 मांग आप कह रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में। हमारी मांगे बिल्कुल नहीं बदली। 2019 फरवरी की मांग है जो रघु शर्मा ने खुद साइन करी और एक कॉपी उनके पास रखी हुई है। अगर उनको, और समाज की तरफ से मैं एक सचेत कर देता हूं कि अगर भूल गए हैं तो कॉपी निकाल लें, याददाश्त तेज कर लें। मैं नहीं बताऊंगा साहब, मेरा काम नहीं है सबको मांगे बताना। उनका काम है डॉक्यूमेंट से निकालो, जो चीज साइन करी है वो निकालो, पढ़ो और एग्जीक्यूट करो। और मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखा हुआ है वो करके दे। मैनिफेस्टो क्यों लिखा था, कोई मुझे बताएगा? और हमने वोट किस लिए दिए थे? मैनिफेस्टो पढ़ के ही देता ना वोट। क्या आप ये कह रहे हो कि उस टाइम जब मैनिफेस्टो लिखा तब तो ये था, अब कुछ नहीं है? ऐसे नहीं होता भैया। वो भी लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ लीगल डॉक्यूमेंट है आज की डेट में। सही कह रहे हैं भाई साहब, लीगल डॉक्यूमेंट है। उसकी आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दी है भाई, क्यों नहीं देते आप? चलो इसमें दिखाया कि एसएलपी की कहानियां करी हैं, ठीक है भैया, मान ली तुम्हारी एक बार की एसएलपी की कहानी मान ली, चलो एक बार लेट मी गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट फ्रॉम द डेविल्स एडवोकेट साइड। अब मुझे ये बताएं आप कि आने वाली नौकरियों के लिए क्या करोगे? क्या आपकी चालू विधानसभा सत्र में आप अमेंडमेंट करा रहे हो? कराना चाहिए ना भाई। आपने लिखा था ना, इट इज फॉर द पर्सन हु हैज रिटन इट इन द मैनिफेस्टो, इट इज हिज जॉब टू डू इट, इट इज नॉट माई जॉब टू डू इट सर। Or you come clearly, give it in writing on the PCC letterhead that we made a blunder, we made a false commitment to you, we cannot do it. हमको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम पारदर्शिता चाहते हैं साहब। हम 0 और 1 की दुनिया जीते हैं, हाफ और 2 और ग्रे की दुनिया नहीं जीते। हम ट्रांसपेरेंट से रहते हैं। हम चाहते हैं आप भी ट्रांसपेरेंट। हमारे साथ नेतागिरी और पॉलिटिक्स ना करें साहब, बहुत सुकून में रहेंगे सारे के सारे। पॉलिटिक्स करोगे तो ये होगा। आपने 2 दिन की पॉलिटिक्स कर ली भाई साहब, देख लो, एक्शन करिए। जैसा करोगे वैसा मिलेगा साहब। ये मैं नहीं कह रहा, ये समाज कह रहा है। नहीं है तो इनसे पूछ लो।